न्यूज ऐप और देखिए लाइव न्यूज। डीपीके न्यूज हरदम आपके साथ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल चैनल डीपीके न्यूज, एक कदम सच्चाई की ओर। सुनेगी हुणे आए ना दे तू चर्चे, थोड़े क दिनां च हो गए किन्ने परचे। सुनेगी हुणे आए ना दे तू चर्चे, थोड़े क दिनां च हो गए किन्ने परचे। नमस्कार, मैं हूं रोहिताश और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सुनने से शिखर तक। आज हमारे बीच उपस्थित हैं सूफी और पंजाबी सिंगर जीती जगदीद धालीवाल। मैं आपको बता दूं, गंगानगर के एक छोटे से ग्राम जैतसर में जन्मे जगजीत भाई आज किसी भी मायने में पंजाबी सिंगर्स में अब किसी से कम नहीं है। बात चाहे पंजाबी की हो चाहे सूफी संगीत की हो, आपका गाना जो ही बाजार में आता है लोग हाथों हाथ उसको लेते हैं। जगजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सत श्री अकाल, आदाब। सबसे पहले जितने भी देखने वाले डीपीके न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल जी। जीती भाई, आप अपनी यात्रा सुनने से शुरू करके और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे आपने यहाँ तक पहुँचे और किन किन परिस्थितियों को आपने फेस किया। सर, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मेरे चाहने वालों का, जिनकी दुआओं के सदके मैं शून्य से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत उनके लिए दुआएं करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं करी है। और मेरे रही बात सफ़र की, फर्स्ट मैंने गेम से शुरुआत करी थी। मेरी जो आर्थिक स्थिति थी वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बल्कि माइनस लेवल से ही उठा हूँ मैं तो ही। और मैंने बड़ा स्ट्रगल भी किया है, मैंने मजदूरी तक करी है। और फिर मैंने गेम स्टार्ट किया। मैं 11 बार नेशनल खेला हूँ स्पोर्ट्स में, फिर नेशनल मेडलिस्ट हूँ। उसके बाद साथ साथ मेरे को म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था, तो म्यूज़िक के साथ साथ फिर धीरे धीरे फिर मैं 7 बार नौकरी लगा जी, गवर्नमेंट जॉब। अभी मेरी 8वीं नौकरी है जो अभी चल रही है फ़िलहाल। आई हैव कलर ब्लाइंडनेस, तो मेरा गेम अच्छा था तो मैं तुरंत जहाँ भी जाता तुरंत ही नौकरी में सेलेक्ट हो जाता। बट आई हैव कलर ब्लाइंडनेस की वजह से मुझे मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता था। तो मेडिकल की वजह से फिर मैं बड़ा उदास हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर मैं जयपुर आ गया। जैसे जयपुर आया, जयपुर आके मैंने म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया। और मैंने सोचा कि अब नौकरी करनी नहीं है, लेकिन अब म्यूज़िक करना है। लेकिन म्यूज़िक में इतना कुछ माँ सरस्वती ने दिया कि आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स इन द वर्ड्स नाउ। आप बताइए, एक छोटे से गांव से निकल के इतना बड़ा आपने मुकाम हासिल किया, कैसे कैसे आप खेलों में आगे बढ़े, कौन कौन आपके मददगार बने लोगों ने, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा माहौल नहीं होता कि कोई नेशनल प्लेयर गांव के सपोर्ट में निकल जाए। सबसे पहले तो मेरे गुरुजन स्वर्गीय लखविंदर सिंह जी पीटीआई जी, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार करता हूँ। मेरे पास तो इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। मैं मेरे जीवन के 4 साल उनके घर पे ही रहा, उनके घर पे रहना, उनके घर पे खाना। उन 4 सालों में मेरे गेम में बड़ी ग्रोथ आई। और उसके बाद फिर बहुत सारे दोस्त मित्र उन्होंने सहयोग किया। फिर मैं खालसा कॉलेज में चला गया श्री गंगानगर में। वहाँ डॉक्टर AS मान साहब हमारे प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने मेरी बहुत ही सपोर्ट करी। हमारे कोच साहब मोहनलाल जी उपाध्याय और दोस्त मित्र सभी ने, मान लो मेरे साथ जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, हर बंदे ने मेरी सपोर्ट करी है जी। सबसे पहले आप गेम्स में कहाँ पर गए, कहाँ खेले, अच्छा प्रदर्शन किया जिससे आपको एक ग्रोथ मिली और आपको मोटिवेशन मिला, लोगों का सपोर्ट मिला? सबसे पहली बार मैं रेसलिंग करता था सर, तो मेरा स्टेट के लिए सिलेक्शन हुआ। वहाँ से थोड़ा मेरे को प्रोत्साहन मिला। फिर मैंने एथलेटिक्स शुरू किया। एथलेटिक्स में मैं पहली बार स्टेट खेला, सेकंड टाइम मैं नेशनल खेला, फिर नेशनल मेडल,
फिर 2 बार यूनिवर्सिटी बीकानेर का मैं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा, फिर वेस्ट जोन में मेडल, फिर उसके बाद गेम में आगे आगे चलते गए। फिर साथ साथ जब हम खेलने जाते थे तो म्यूज़िक का भी साथ साथ चलता रहता था, तो मैं सभी साथी खिलाड़ियों को म्यूज़िक सुना के उनका मनोरंजन किया करता था। और धीरे धीरे उनकी दुआओं से आज माशाल्लाह आप सबकी दुआओं से मुख्यमंत्री तक भी बुला के सुनते हैं। चाहे सेंटर की बात करें तो अच्छे अच्छे बहुत जगह है, ऐसी स्टेज जहाँ कभी सोचा नहीं था, ऐसी ऐसी जगह पे भी गाने का मौका मिला है। ये मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। जगजीत जी, एक बात बताइए कि एक रेसलर वो अचानक एथलीट बन जाता है, एक एथलीट अचानक सिंगर बन जाता है, आप कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं और कैसे आपने इतना वो किया है? ये सब समय का खेल है सर। जब मेरी नीड थी, जब मैं सिर्फ बिल्कुल कुछ नहीं था तो मैंने रेसलिंग स्टार्ट करी। मेरे को लगा रेसलिंग में मैं बहुत लंबा नहीं चल पाऊँगा, तो मैंने एथलेटिक्स शुरू किया। एथलेटिक्स ने मेरे को, गेम ने बहुत कुछ दिया, इंडिया में नाम दिया, लेकिन फिर बंदा जो भी काम करता है वो करता है रोजी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए। लेकिन किसी कारणवश मैं लग नहीं पाया नौकरी। उसके बाद फिर मैंने जयपुर आके म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया, फिर म्यूज़िक भी अच्छा हो गया। अब आप सबकी दुआओं से मैं फिजिकल टीचर हूँ, अब गवर्नमेंट जॉब फिर लग गई। अभी आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और कहाँ पर पोस्टेड हैं? अभी कितना समय निकाल पाते हैं संगीत के लिए, बताएं। अभी मेरी पोस्टिंग बाड़मेर में है जी। और रही बात संगीत की, संगीत के लिए तो सर जितना समय दिया जाए उतना ही कम है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करता हूँ। 5-4 घंटे, 5-6 घंटे लमसम। कहते हैं संगीत में रियाज बहुत महत्वपूर्ण होती है, रियाज के बिना संगीतकार, कोई भी संगीतकार आगे नहीं बढ़ पाता, अच्छा नहीं कर पाता। आप सरकारी नौकरी भी करते हैं, उसमें से भी रियाज के लिए समय निकालना तो बड़ा टिपिकल होता है। कैसे आप निकालते हैं, कितना समय देते हैं प्रतिदिन संगीत को? संगीत में 4-5 घंटे सर। 4-5 घंटे। सबसे पहला आपका एल्बम कौन सा है या नंबर कौन सा है, किस नाम से आपका चर्चित रहा गाना? सबसे पहला मेरा एल्बम मुंडे आरजे 13 वाली। मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि गंगानगर के लिए मैंने एक ऐसा गाना कुदरत ने मेरे से गवा दिया जो एक इतिहास बन चुका है। और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैंने गंगानगर में जन्मा पला, वहाँ का खाया पिया और उस पार्टिकुलर जगह के लिए एक गाना गाया, और वो गाना हिट भी हुआ आपकी दुआओं के सदके। बड़ा प्यार मिला उस गाने की वजह से। बड़ा कब आया वो बाजार में? वो 2017 में आया था जी, मुंडे आरजे 13 वाले। कैसा रेस्पॉन्स रहा बाजार? बहुत अच्छा ही। केवल राजस्थान के लोगों ने सराहा या पंजाब के जो, या पंजाबी समझने वाले सभी लोगों ने उसको? राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छे स्तर पे चला गाना जी। उसके बाद में क्या क्या रहा आपका सफ़र, बताएं। उसके बाद तो फिर हर दिन अच्छा ही होता गया सर, धीरे धीरे। अब मालिक की बड़ी कृपा है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, और उम्मीद करते हैं आगे भी बड़ा कुछ अच्छा होगा जीवन में जी। आगे की क्या तैयारियां हैं अभी? आगे 5-7 गाने बैक टू बैक रिकॉर्ड कर रखे हैं जी, और बड़ी जल्दी, अभी कुछ दिन में 10-12 दिन में एक नया सॉन्ग आ रहा है। और उसके बाद फिर कंटिन्यू ही हर दूसरे महीने गाना निकालेंगे मार्केट में। अभी जैसे थोड़ा मॉल खुलेगा तो कुछ ऑलरेडी शो बुक हो चुके हैं फॉरेन के भी, तो अभी हर दिन अच्छा होता जा रहा है। स्टेज शो भी करते हैं आप? बिल्कुल, वही सबसे ज़्यादा। और स्टेज शो में बड़ा, मान लो सभी लोग कहते हैं कि मैं, गाने वाले बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैं कोई बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ, बट फिर भी स्टेज पे बड़ी माँ सरस्वती की कृपा रहती है जी। सबसे पहला जो गाना आपने गाया था, उस गाने के कुछ बोल सुनाएंगे? बिल्कुल जी। सुने ही होने आए ना दे तू चर्चे, थोड़े क दिनां च हो गए किन्ने परचे, चोबरा ना फिर दिए दिल लाउण नू, चोबरा ना फिर दिए दिल लाउण नू, कोई मर जूगा कर ले टाले, कुड़िए नी जिन्ना दा तू पता पुछदी ओ मुंडे आरजे 13 वाले, कुड़िए नी जिन्ना दा तू पता पुछदी ओ मुंडे
आरजे तेरा वाले ने। थैंक यू। अभी जो आ रहा है बाजार में रिसेंटली जो आएगा, उस गाने के मुखड़े क्या हैं बताएंगे? बिल्कुल, वो गाना मेरे बड़े प्यारे भाई लवरीत संधू जी ने लिखा है और उनका म्यूज़िक किया डीजे नरेंद्र जी ने। और वो गाने के बोल हैं, तेरा शहर वे बरेंडा वाला सोहणिया, रास आउणा नहीं ओ कदे मुटियार नू, तुसी फॉलो करदे हो जीना वालियां, असी फॉलो करदे आ सरदार नू, तेरा शहर वे बरेंडा वाला सोहणिया, रास आउणा नहीं ओ कदे मुटियार नू, हो 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 हो। आप सिंगर से पहले खिलाड़ी रहे हैं जी। राजस्थान में, खेल का माहौल कैसा है? सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को कितनी सुविधाएं दी जाती हैं? क्या जमीनी स्तर पे कुछ काम हो रहा है जिससे हमारे प्रदेश के खिलाड़ी आगे बढ़े? जी, सबसे पहले तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा मेरे सभी जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं कि सरकार कुछ करे ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल में जज्बा होना बड़ा ज़रूरी है जी। मैं नहीं मानता कि अगर आप में टैलेंट हो, तो अगर आपके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हो, सुविधाएं हो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप में कुछ है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है तो आप दिल छोड़ के घर पे बैठ जाओ। मैं तो सभी को कहूँगा कि मैंने ऐसी ऐसी परिस्थिति देखी है कि मेरे पास घर से कॉलेज पहुँचने तक का किराया भी नहीं होता था, लेकिन मैं निकल पड़ता था, जो होगा देखी जाएगी। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और मेरे को आज मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। मैं तो मेरे साथी खिलाड़ियों से, जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, पहला तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप में टैलेंट है और आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, तो आप सरकार के भरोसे या किसी के भरोसे मत बैठो। आप अपनी मेहनत, आपका हार्ड वर्क जारी रखो, निश्चित रूप से आप विजयी होंगे। आपने सपने, अपने माता पिता के सपने पूरा कर सकते हो। हाँ, अगर अपने को कोई बहाना लगाना है, अगर अपनी प्रतिभा को छुपाना है, तो फिर मैं वेट करता रहूं कि अगर सरकार मेरे को फैसिलिटी देगी तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। हाँ, फैसिलिटी से अपने रास्ता बहुत लाइन क्लियर हो जाती है, बट सबसे पहला अंदर खुद में जज्बा होना चाहिए जी। ये बात खिलाड़ियों की भी। राजस्थान में संगीत का जो है वो पारंपरिक राजस्थानी संगीत है, बिल्कुल बिल्कुल, उसी को ज़्यादातर लोग लाइक करते हैं, हाँ पसंद जी, करते हैं। जबकि हमारे पड़ोसी प्रदेश में, हरियाणा में, पड़ोसी प्रदेश पंजाब में, हाँ जी, वहाँ पर लोकल जो वहाँ का संगीत है जी, वो कोई भी नंबर अगर निकालते हैं, वो आप ये मानिए 4-5 स्टेटों में और भारत के बाहर भी वो जाके धूम मचाता है जी। तो आपको लगता नहीं कि राजस्थान के लोग या राजस्थान में ऐसा माहौल नहीं है कि ऐसा संगीत तैयार हो या ऐसे कलाकार नहीं है? आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं बात कहना चाहूँगा कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। राजस्थान की अगर म्यूज़िक की बात करें तो राजस्थान का म्यूज़िक, राजस्थान की मिट्टी बहुत सुरीली मिट्टी है, या परंपरागत संगीत से लोग जुड़े हुए हैं। और अगर अपने बात करें संगीत की, तो सबसे सुरीला जोपन है वो राजस्थान के संगीत में है। ये ऐसा संगीत है जो कभी भी मिटने वाला नहीं है। लेकिन अगर बात करें, अगर आप जैसे हरियाणा, पंजाब, जो एक ट्रेड के हिसाब से आजकल गाने चल रहे हैं, ठीक है 4 दिन चल जाते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो बहुत लंबा चल पाएंगे, जैसा कि राजस्थान के संगीत ने विरासत को संभाले हुए हैं। आपका कहना है कि राजस्थान का जो पारंपरिक संगीत है उसी ट्रैक पे चला जाए तो वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित बिल्कुल रहेगा? बिल्कुल 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 जी। हाँ, हालांकि जैसे अब हरियाणा ने कुछ आज के ज़माने को, समय को देखते हुए कुछ ऐसे सॉन्ग निकाले हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये लंबे चलने वाले नहीं हैं। और मैं भी चाहूँगा कि मैं तो सभी, खैर मैं किसी को सलाह तो देने वाला नहीं हूँ, मैं तो अभी खुद ही संगीत में बहुत पीछे हूँ, बट फिर भी मैं सबसे जो नए आने वाले संगीतकारों को कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करो जितना हो सके वो विरसे से जुड़ी हुई बातें और सीख के आए तो ज़्यादा अच्छी बात है जी। अभी बात संगीत की करें, इन दिनों देखा गया है कि कुछ तुकबंदी के कलाकार जो आए हैं, उन्होंने मेरी दृष्टि में संगीत को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया है, लोगों को उस संगीत से विमुख करने का काम किया है।
तो ऐसे कलाकार जो तुकबंदी करके और ओछे शब्दों का प्रयोग करते हैं, द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये निश्चित रूप से संगीत को इस चीज़ का बहुत बड़ा घाटा है जी। मान लो कहीं ना कहीं संगीत पे इस चीज़ का बदनाम किया जा रहा है। संगीत जो है बड़ी पवित्र चीज़ है। संगीत को माना जाता है कि ये ईश्वर से जुड़ी हुई चीज़ है, और इस पे अगर अपने उस चीज़ का लाछन लगाते हैं, कोई अडल्ट एनीवे जो भी आजकल चल रहा है इस तरीके का कोई अगर अपने कोई नया कोई मार्केट में लेके आता तो मैं तो इसकी निंदा करूँगा जी। जी अभी बात संगीत की भी नहीं करेंगे, बात खेल की भी नहीं करेंगे, आपसे आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे। जी जी जी। आप अपने परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, कितने भाई बहन हैं, माता पिता के बारे में बताएं। जी जी जी। मैं एक ही भाई हूँ जी। आई हैव 5 सिस्टर, 5 बहनें हैं, मम्मी पापा है। मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ जी। कहाँ आपने मैं प्राथमिक शिक्षा आपने ली? राजस्थान श्री गंगानगर ज़िले में एक छोटा सा कस्बा है जैतसर। जैतसर का मैं रहने वाला हूँ, निवासी हूँ, 1 जीबी गांव का। और मैंने 12वीं तक जैतसर में पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने खालसा कॉलेज श्री गंगानगर में, फिर मैंने जलंधर स्पोर्ट्स कॉलेज से पीजीडीसी किया, फिर मैंने बीकानेर से बीपीएड फिजिकल एजुकेशन, और उसके बाद मैंने एमएससी करी एंथ्रोपोलॉजी राजस्थान विश्वविद्यालय से, एंथ्रोपोलॉजी से ही। अब आगे की आपकी क्या भविष्य की योजनाएं हैं? क्या राजस्थान सरकार से या आप अपने लेवल पे कोई संगीत का इंस्टीट्यूट या खेल का इंस्टीट्यूट डालकर उसमें अपने राजस्थान की प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास, ऐसा कुछ है आपका? जी, मेरी ड्यूटी है। सबसे पहले मैं राजस्थान का एक नौकर हूँ, तो मैं जितनी देर स्कूल में रहूँ मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा 100% जो मेरे को काम दिया गया है मैं वो करूँ। मैं राजस्थान में जितनी भी जहाँ मेरी ड्यूटी है, मैं मेरे अंडर में मेरे स्टूडेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करवाऊँ, स्पोर्ट्स में लाऊँ, और मेरे पास जितना अनुभव है मैं उनके साथ शेयर कर सकूँ। और रही बात मेरी व्यक्तिगत लाइफ की, उसमें मैं सिर्फ संगीत के लिए जीना चाहता हूँ, और संगीत में मैं किसी से उम्मीद नहीं चाहता, सरकार से या किसी से। मैं मेरा व्यक्तिगत अपने आप को आगे लेके आना चाहता हूँ, और मेरे को किसी सरकार से उम्मीद नहीं है। मेरे दोस्त मित्र ऐसे हैं जो मेरी बहुत मदद करते हैं, और बस उनका ही धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि मैं संगीत में आगे नाम कमाऊँ। संगीत के लिए कोई एकेडमी वगैरह या इंस्टीट्यूट जो खोल के पारंपरिक रूप से उनको, जैसे शिष्य और गुरु का जो संबंध होता है, क्योंकि ये कला भी शिष्य गुरु के माध्यम से ही आगे बढ़ी जा सकती है। जी बिल्कुल। पारंगत आदमी हो सकता है, तो ऐसा कुछ आपका प्लान है? जी बिल्कुल। अभी तो खुद ही स्टूडेंट हैं सर। सबसे पहले तो अभी तो खुद को ही अपनी निखार रहे हैं। मैं मेरे गुरुजी जितेंद्र राणा जी, गुरसेवक अली जी, और मैं उनसे अभी सीख रहा हूँ। बाबू सिंह जी, बलजिंदर सिंह जी मेरे सीनियर कलाकार हैं। बलजिंदर बुग्गा जी, उनसे भी मैं बहुत समय तक सीखता रहा, और अभी भी सीखना जारी है। और आगे भविष्य में अगर ईश्वर ने मौका दिया तो मैं संगीत के लिए कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहूँगा। डीपीके के दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक तो सूफी गाना गाना चाहूँगा जी। हाँ हाँ, दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। तुम जो हंसते हो तुम्हें क्या मिल गया, हम तो रोते हैं हमारा दिल गया। तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ। मैं जब चाहूँ तुम्हें मिल नहीं सकता, लेकिन तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी ना लगे। दिल लगी भी तेरे दिल को कभी दिल लगी ना लगे।
कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी ना लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को कभी दिल लगी ना लगे। तू रोज रोया करे चांद रातों में उठकर, खुदा करे के तेरा मेरे बगैर जीना लगे। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह हो में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, मगर दिल किसी से लगा कर तो देखो। एक बात है, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, मगर दिल किसी से लगा कर तो देखो। थैंक यू। ये थे हमारे साथ जीती जगजीत धालीवाल जी। इनके कहने का मतलब है, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ठीक ऐसी ही इन्होंने मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा जी सर, जी क्या जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी तो मेरी औकात न थी, ये तो कर्म नवाजी है उनकी, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात न थी। क्या बिन मांगे इतना दिया, बिन मांगे इतना दिया, मकसद भी जुबा पे लाया ना, बिन मांगे इतना दिया जो झोली में मेरे समाया ना। थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद जीती भाई, आज आप हमारे साथ आए और हमारे कार्यक्रम में शिरकत की। बहुत बहुत धन्यवाद।